हेलो मेरे प्यारे बच्चों। रेलवे वकील की तरफ से, रेलवे वकील यानी जो रेलवे के पक्ष को रख रहे हैं, और हम कह सकते हैं जो 10वीं वाले जो बच्चे हैं उनका पक्ष रख रहे हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकली है उसमें 10वीं वाले बच्चों को भी मौका दिया जाना चाहिए। तो उनकी तरफ से यानी रेलवे वकील की तरफ से कोर्ट ने जवाब मांगा था 28 तारीख से पहले, जो जवाब आ चुका है। और उस जवाब के बारे में हमारे ये गौरव जयराम जी जो वकील है, जो अब ये वकील हैं जो आईटीआई वालों के पक्ष की तरफ से कोर्ट में लड़ रहे हैं। ये वीडियो मैं पूरी आपको दिखाऊंगा, ये पूरी वीडियो है, इसके अंदर इन्होंने सारी डिटेल बताई है, सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है कि जो सबमिशन हुआ है, जो रेलवे वकील की तरफ से जो सबमिशन हुआ है और कहां और किसके पक्ष में ये पूरा मुद्दा जा रहा है, उसके बारे में सारी चीजें यहां पर बताई। और वो मैं भी आपको ढंग से बताऊंगा कि किसको दुख होने वाला है और किसको खुशी होने वाली है, और कि क्या गम किसी एक के हिस्से में जाएगा या दोनों के बराबर जाएगा या खुशियां जाएंगी, वो सारी चीजों पर बात करेंगे। पर उससे पहले एक अहम बात और, हर एक बच्चे के दिमाग, अभी मैंने पिछली वीडियो देखी अपनी, उसमें बच्चों के कमेंट ये थे कि गुरुजी हमें ये मुद्दा ही नहीं समझ आ रहा है, ये मुद्दा क्या है। क्यों? क्योंकि ये वीडियोस जो पिछली बनाई है वो 1-2 लाख बच्चों तक पहुंची हैं, जिससे वो मुद्दे को समझ पाए। पर फॉर्म जो है 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों के भरे गए हैं, और उन 1 करोड़ में से 1-2 लाख बच्चों के अलावा किसी को पता ही नहीं है ये मुद्दा क्या है। तो एक बार मैं मुद्दे को समझा देता हूं, फिर इस वीडियो के जरिए आप समझ पाओगे चीजें क्या चल रही हैं और क्या क्या होने वाला है, कि क्या मुद्दा 10वीं वालों के हिस्से में जाने वाला है या आईटीआई वालों के जाने वाला है। जो भी होगा वो सारी चीजें आप अंत तक समझ पाओगे। साथ ही साथ 1 रुपए में गुरुकुल में कैसे जुड़ पाएंगे, बच्चों का कमेंट आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहे कि सर हर कोई चाह रहा है कि यार 1 रुपए में अगर कोई सुविधा मिल रही है, ऐसी सुविधा जिससे आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो वो कह रहे हैं सर कैसे जुड़े, तो इसे अंत में बताऊंगा। अभी पहले मैं इन चीजों पर बात करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, कोर्ट की तरफ से एक नोटिस या फिर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, रेलवे वालों से कहा कि ऐसा है, आप अपने सारे के सारे चीजों के बारे में बताइए। अब ये हुआ क्यों, देखिए हुआ क्या था। आईटीआई वाले बच्चों ने एक केस कर दिया। अब वो केस क्यों करा मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले इस विवाद के बारे में जान लेते हैं। विवाद कब, कैसे और कहां से स्टार्ट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये विवाद 2019 से स्टार्ट हो चुका है। 2018-19 में जब भर्ती आई थी रेलवे ग्रुप डी की, तो एक साथ ही इन्होंने कह दिया कि 10वीं वाले, देखिए पहले क्या होता था, सारी ग्रुप डी की भर्ती 10वीं बेस निकलती थी कि 10वीं वाला बच्चा जिसने 10वीं का रखा है वो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है। पर इन्होंने एक साथ ही 2018-19 में कह दिया कि सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे 2018-19 में सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे ही रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाल सकते हैं। तो वहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ और कहा गया कि यार एक दिन पहले आपने बता दिया, अब एक दिन में हम आईटीआई कहां से करें। तो इन्होंने एक नोटिस जारी करा, और इस नोटिस को एक नहीं पूरे 4 साल से कहां पे लगा के रखा गया, रेलवे की वेबसाइट पे लगा रखा है। कि क्या लगा रखा है कि हम एक बार आपको छूट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2018-19 वाली जो भर्ती है इसमें आप 10वीं वाले बच्चे मौका ले सकते हो, परंतु परंतु आगे जितनी भी भर्ती आएंगी रेलवे की तरफ से, यानी ग्रुप डी की जो भी भर्ती आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई ही लागू होगी। और इसे 4-5 साल लगातार रेलवे की वेबसाइट पर रोजाना दिखाया गया, जिससे लाखों बच्चों ने आईटीआई के फॉर्म डाल दिया। आईटीआई मतलब जो आईटीआई कर ली भाई, जिसको नहीं भी चाहता था आईटीआई करना उसने भी आईटीआई करी, अपना पैसा खराब किया, अपना समय खराब किया। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम आगे। तो ये इस तरह से मुद्दा चला। अब मुद्दा चलता है तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक नोटिस आता है और उस नोटिस में साफ साफ कह दिया जाता है कि जो रेलवे भर्ती है, अब अभी तक देखिए यही था नोटिस में कि आईटीआई मांगेंगे मांगेंगे, पर एक नोटिस आता है, उस नोटिस में कह दिया जाता है कि रेलवे भर्ती में सिर्फ और सिर्फ 10th ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 10th ही रहेगी। यहीं से सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले एक नोटिस आता है। देखिए रेलवे कहता है हमने 2 जनवरी को नोटिस दिया, ये कोर्ट की पूरी हुआ है, जो कोर्ट ने अपना वो डाला है पूरा पूरा कि यार ये बातें हमारे बीच हुई हैं, ठीक है। तो 2 जनवरी को नोटिस जारी करता है रेलवे, जिसमें बताता है कि सिर्फ 10वीं मतलब 10वीं पास वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। अब एक चीज यहाँ पे समझने की बात है, गड़बड़ क्या करी इन्होंने। 2 जनवरी से पहले भी 28 दिसंबर 2024 को इन्होंने एक नोटिस डाला था, और इन्होंने कह दिया था कि अनेक्सर ए, यहां पर पेज बता रखा था, इस पेज पर जाकर देखिए कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। और उस क्वालिफिकेशन में जो ये वाली डेट थी 28 दिसंबर वाली, वहां पर क्वालिफिकेशन आईटीआई थी।
तो रेलवे ने सॉरी कोर्ट ने इस पॉइंट को पकड़ा कि भाई पहले भी तो तुमने नोटिस निकाला है, जिस नोटिस में तुमने साफ क्या रखा है कि आईटीआई वालों के पक्ष में जाए, मतलब आईटीआई वाले ही भर सकते हैं। हाँ बात सही है, नोटिस में नहीं कहा, पर नोटिस में ये तो कह रखा है एनेक्सर A2, इस पॉइंट में तो भाई साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ से थोड़ी चीजें गड़बड़ाई और जैसे ही भर्ती निकली तो आईटीआई वालों ने सबसे पहला काम करा, क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, कोर्ट केस कर दिया कि सिर्फ आईटीआई वालों को ही फॉर्म भरे देना चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें फायदा है। जहां आज 1-1.5 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे वहां पर 15 से 20 लाख भरे जाते, कंपटीशन आधा 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 बहुत आधा हो जाता और बहुत आसानी से कम कट ऑफ पर उनका सिलेक्शन हो पाता। ये वो कुछ ऐसे क्या कहते हैं ट्वीट्स वगैरह हैं जहां से पता लगाता सबसे पहली बार कि अब 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन ग्रुप डी के अंदर। रेलवे लेवल 1 का मतलब होता है ग्रुप डी के अंदर। तो इसी के बाद सारा मुद्दा गरमाया। अब देखिए रेलवे जब पूरी की पूरी कोर्ट केस वगैरह हो रहा है तो वहां पे रेलवे का एक पॉइंट ये भी है कि हुआ क्या था, जब भर्ती निकलने वाली थी तो रेलवे ने पूरा यही चाहत रखी थी कि आईटीआई बेस्ड ये भर्ती निकालेंगे, पर 10वीं वाले बच्चों ने भर्ती निकलने से पहले ही ट्विटर कैंपेन शुरू कर दिए थे सही बच्चों ने। और रेलवे को यह पता लग चुका था कि बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो सकता है अगर हमने 10वीं वाले बच्चों के लिए कोई भी भर्ती नहीं निकाली, यानी अगर हमने कह दिया कि सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे ही रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होगा और एक बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। तो उन्होंने इस दिक्कत ना आने, मतलब वो दिक्कत ना आए उसके लिए उन्होंने क्या करा कि सिर्फ और सिर्फ मतलब उन्होंने क्या करा 10वीं वाले बच्चे, यानी कि आईटीआई तो भरो ही 10वीं बेस कर दी। 10वीं बेस का मतलब ये कि कोई भी भर लो, अब तो भाई आईटीआई वालों ने तो 10वीं करी होती है कभी ना कभी, तो 10वीं बेस पूरी भर्ती कर दी, जिस वजह से पूरी भसड़बाजी चली। अब यहाँ पर अब सभी बच्चों के अपने अपने कमेंट भी आ रहे हैं, पर अब मैं आपको एक मोटा मोटा मुद्दा बताता हूँ। अब एक ऐसा खेल होगा जिस खेल को ना तो कोर्ट सुलझा सकती, ना ही मैं कह रहा हूँ रेलवे के वकील। अभी आपको मैं पूरी वो वीडियो दिखाऊंगा, पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्यों समझ पा रहा हूँ, या तो देखिए आप समझिए कि अगर ये पक्ष में चला गया आईटीआई वालों के भी, मान लीजिए कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अब तो ठीक है ये सारी चीजें आई रेलवे की तरफ से आई, ये आई वो आई, और पूरा फैसला, पहले एक बार मैं वीडियो ही सुना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी सारी प्रतिक्रिया बताऊंगा कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये बहुत लंबी खींचने वाली है। पहले आप इससे एक बार वीडियो सुन लीजिए। ये गौरव जयराम जी हैं जो आईटीआई के पक्ष की तरफ से, मतलब देखिए आईटीआई हो चाहे 10th हो, हैं तो सभी स्टूडेंट्स ही और दुख सभी का है। अब यह है कि हाँ ये अपना अपना सभी कार्य कर रहे हैं, इनका कार्य है कि आईटीआई वालों को मुद्दे को सही से बता पाए, क्योंकि देखिए उनकी भी गलती नहीं है। उधर रेलवे वाले जो बता रहे हैं उन्होंने भी कुछ सोच समझ के 10वीं वालों को इंक्लूड करा होगा। अब वो तो भाई पूरा अगर उन्होंने वो चीज लागू ही कर दी तो अब तो उस पक्ष पे उन्हें खड़ा ही होना पड़ेगा। तो बहुत मतलब दुविधा वाला हुआ है। वो पूरी कहानी समझिए क्या रहा है पूरा, ये वो एक बार मैं आपको ये वीडियो सुना देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन यानी AITU। जैसा कि आप लोग को मैंने जानकारी दी थी कि 22 तारीख में रेलवे को अपना जवाब सबमिट करना था, उसके संबंध में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसको भी आप जाकर के देख लीजिएगा, गौरव जयराम AITU के ऊपर। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक आवश्यक जानकारी देना चाहता हूं, और मैं बार बार कई वीडियो में मैंने कहा है कि अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी दिल्ली के लिए निकला हूं और वकील साहब से भी मुझे मुलाकात करनी है आज, और रेलवे की तरफ से जवाब सबमिट हुआ है माननीय न्यायालय के समक्ष। उसके संदर्भ में भी कुछ बातें हैं कि जो मुझे वकील साहब से डिस्कशन करनी है, और आगे की जो तैयारी है 28 मार्च की जो तैयारी है उसमें हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। सारे डॉक्यूमेंट सारे राज्यों के, पूरे भारत के सुप्रीम कोर्ट के, तमाम हाई कोर्टों के जो ऑर्डर हैं वो सारे के सारे ऑर्डर इससे रिलेटेड हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं। और अब से नहीं, बहुत पुराने लंबे समय से 1998 1900 के समथिंग से भी सारी चीज़ों को कोई भी केस जब लड़ा जाता है और बड़ा केस जब होता है तो उसमें सारी चीज़ें इस तरीके से तैयार की जाती है। तो उसी के लिए मैं दिल्ली निकला हूँ। आपको जानकारी मुझे देनी थी कि रेलवे ने जो जवाब दिया है वो देखिए इंटरनल पार्ट होता है, वो कोर्ट का इंटरनल पार्ट है, और उसने क्या जवाब दिया है उसकी कॉपी हमारे को नहीं मिलती है, और ना ही उसको पब्लिश किया जा सकता है, और ना ही उसके बारे में जब तक उस पर सुनवाई नहीं हो जाती है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी तरीके की भ्रमित करने वाली खबर जो है अपने चैनलों के माध्यम से टीचर ना चलाएं, गुरुजन ना चलाएं, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है, और
मामला न्यायालय का है। तो इतना कहूंगा केवल कि आईटीआई के बच्चे उनकी लड़ाई सच्चाई की है और उनकी लड़ाई में उनकी जीत होना निश्चित है और उसकी जीत 22 तारीख जब हमारी सुनवाई हुई थी उसमें उनकी जीत हो चुकी है। उसकी में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन मिल चुका है। कहीं भी 10वीं वाले बच्चों का भी अहित नहीं होगा, ये हमें पूर्णतः विश्वास है। और ना ही आईटीआई के बच्चों का अहित होगा, ना ये भर्ती कैंसिल होगी। ये 2-3 बातें मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किसी जानकारी के उसमें ही मैं ये सारी चीजें आपसे कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। आज की भी जो अपडेट होगी, आपको देने लायक कोई जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। और अगर माननीय न्यायालय की प्राइवेसी का अगर मामला अगर है रहेगा तो शायद मैं आपके बीच में दोबारा अभी 28 से पहले ना आऊं। अगर देने लायक होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। टीचरों से मेरा यही कहना है कि कोई भी भ्रमित करने वाली खबर ना चलाएं और बच्चे आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, किसी भी अफवाहों पे आप लोग ध्यान ना दें। थैंक यू। तो बच्चों, आपने पूरी बातें सुनी, सारी चीज़ें आपने ध्यान से सुनी होंगी। अब मैं कुछ बच्चों के कमेंट भी इस बात पर दिखा देता हूँ, बच्चा क्या कह रहा है इस वीडियो के बाद। इस कमेंट्स कुछ ऐसे हैं: आप लोग आपस में लड़े नहीं, सीट बढ़ाने की मांग करें, तब दोनों को मौका मिलेगा। इसमें किसका दोष नहीं है, अगर देखा जाए तो दोनों के लिए ही लागू तो सही है। इसका एक ही ऑप्शन है, पढ़ो को और ऊपर कर देते हैं, है पदों को और ऐड करना। पदों की बात कर रहा है भाई, पदों को और ऐड करना, क्योंकि आईटीआई वाले भी बहुत पहले से ही इसकी तैयारी किए हैं। आगे, हमने 2 साल का आईटीआई किया, 1 साल दूसरे अनजान स्टेट में जाकर रेलवे से अप्रेंटिस किया, टोटल 3 साल से ज़्यादा अपने लाइफ का इसमें दिया और पैसा अलग से खर्च किया, और अब 10th वाले 2 महीने की तैयारी करके कोर्ट जाएंगे। 2019 में बोल दिया था आईटीआई लागू रहेगा उसके बाद इन 6 सालों में। अब यहाँ पे ये बात जो आई है, और अब 10th वाले 2 महीने की तैयारी करके कोर्ट जाएंगे। अब इसका मुद्दा क्या है, और ये पूरे कमेंट्स फिर से पढ़ाऊं, बट पहले मैं कुछ अपनी बात रख दूं यहाँ पर। बच्चों देखिए, आप बहुत ध्यान से समझिए, मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको समाप्त किया ही नहीं जा सकता। अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती तो इसे समाप्त किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। क्यों? आप इस चीज को ऐसे समझिए, आईटीआई वालों ने क्यों केस करा? क्योंकि आईटीआई वालों को लगा उनके साथ गलत हुआ। बिल्कुल बात सही है, गलत हुआ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एक बच्चे ने, जैसा कि अभी अभी ये कमेंट आपने देखा, एक बच्चा कह रहा है मैंने साफ साफ 2 साल आईटीआई करा, 1 साल दूसरा अनजान स्टेट में जाके रेलवे का अप्रेंटिस करा। तो उसकी बात बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से इस बात को कहा जा सकता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उनके साथ गलत हुआ है। उन्होंने पैसा भी खर्च करा है, 3-4 साल भी खर्च करे हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी आईटीआई करने की। अगर 10वीं बेस पर ही एग्जाम निकालना था तो यहाँ पे रेलवे ने एक बहुत बड़ी चूक कर दिया। इन्हें ये 5 साल पहले ही समझ लेना चाहिए था, क्योंकि देखिए रेलवे के बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं, कोई छोटे मोटे लोग नहीं बैठे, ऐसे लोग बैठे हैं, उन्हें भाई बड़े, इतने बड़े पदों पर उन्हें बिठाया जा सकता है जो बहुत दूर की सोचते हैं। तो उन्हें इतने दूर की तो सोच ही लेनी चाहिए थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस तरह से आज जैसी कोई दिक्कत बनती है तब ये सोच रहे होते हैं, जबकि इन्हें पहले ही वो चीजें सोच कर रखनी चाहिए। ये चीजें तो हमने सोच ली थी आज से 4-5 साल पहले। आप उस लेवल और उस पद पे बैठे हो तो आपको तो पहले ही सोच के रखना चाहिए था। तो वहां पर आईटीआई वालों के साथ बहुत गलत हुआ। परंतु 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 अब दूसरा मुद्दा आता है मेरे भाई 10th वाले बच्चों का। अगर गलती से भी 10th वालों को हटा दिया जाता है, गलती से ही भर्ती पे रोक लगती है, तो अभी तक तो 15-20 लाख आईटीआई वाले बच्चे थे जो भर्ती, मतलब उन्होंने कोर्ट केस किया था, पर अब जब इन्हें हटा दिया जाएगा तो ये सही बच्चे जिन्होंने फीस दे दी है, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने फॉर्म भर दिया है, किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया है, जाके वहां पे 2-3 महीने के रेंट दे दिया है और रह रहा है, वो भी 25-30 हजार खर्च कर चुका है, तो इसकी गारंटी मानिए कोर्ट केस ये बच्चे भी करेंगे। और ये कहीं ना कहीं मुद्दा बनाएंगे कि आज तक सभी रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती जो है वो 10वीं बेस हुई थी, तो अब क्यों नहीं? क्या पहले वाले लोग जो 10वीं वाले बच्चे थे, यानी 10th बेस पहले जब भर्ती निकलती थी, तो क्या वो बच्चे जॉब नहीं कर पा रहे? भाई वो भी जॉब कर रहे हैं, और बच्चे सभी ये कमेंट भी कर रहे हैं जिनकी जॉब लग चुकी है कि रेलवे ग्रुप डी की जॉब करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आईटीआई का कोई यूज है। कोई यूज वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक आधी पोस्ट पर देखने को मिलता है। तो इस तरह जब ये बहुत बड़ी संख्या में कोर्ट केस फिर किया जाएगा तो फिर ये किसके पक्ष में सुनाएंगे? फिर अगर ये घूम फिर के यहीं आ जाते हैं कि हाँ चलो 10th और आईटीआई कर लेते हैं, तो आ जाए ही फिर।
तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वो है वैकेंसी इंक्रीज। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वैकेंसी इंक्रीज। क्योंकि नहीं तो ये कहानी हर बार यूं गोल गोल घूमती जाएगी। आज कहानी कहां पे, ITI 10th पास कि 10th पास वाले भर सकते हैं, लड़ाई हुई सिर्फ ITI वाले भर सकते हैं। फिर लड़ाई हुई 10th वालों ने करी, तो फिर मेरे भाई 10th पास वाले भर, 10th वाले मतलब 10th और ITI कोई भी भरो, और कहानी ऐसे ही एकदम एक सर्कल में घूमती रहेगी जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकल पाएगा। इस सभी चीजों से बचने के लिए मैं तो एक ही सुझाव दे सकता हूं। अब रेलवे में भाई बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बुद्धि हम भी रखते हैं, इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो एक ही सुझाव दूंगा, वैकेंसी इंक्रीज करो। उसमें से कुछ वैकेंसी सीधा सीधा ITI वालों को दे दो, क्योंकि उनका वो हक बनता है। 4-5 साल उन्होंने अपने जीवन का दिया है इस एक सोच के साथ। वो बहुत बड़ा धोखा होता है, आप किसी लड़की को, किसी लड़के को 5-6 साल अपने साथ दिल से लगा के रखो और वो आपको धोखा दे दे एंड मौके पर, तो बहुत दुख होता है। वही वाला केस है कि ये वो केस बन गया है, 5 साल इससे मोहब्बत करी और 5 साल के बाद पता चला ये जो बंदी है या बंदा है तो मेरा है ही नहीं, ये तो किसी 10वीं वाले का है। नहीं, क्या फायदा उस ITI का। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा खेल हो गया जो दिक्कत देगा आगे जाके। तो इसमें एक सॉल्यूशन ये नजर आता है। और यहाँ पर देखो बच्चे भी यही चाह रहे हैं, अगर 10th वाले एग्जाम नहीं देंगे ITI वाले भी नहीं देने पाएंगे, दूसरी भर्ती कराई जाए। मतलब कि यहाँ तो सीधा सीधा कहते हैं दे भी नहीं पाएंगे भाई साहब, तो घर से ही बंद निकलना है। ऐसे रेलवे को ये बात पहले ही स्पष्ट कर देनी चाहिए थी कि क्या होगा इसमें, एक का फायदा तो एक का नुकसान होगा। हमारे हिसाब से पदों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अगर सहमत हो तो लाइक करें। अगर ITI लागू होगा तब डिप्लोमा को भी मौका मिलना चाहिए। 10वीं वाले चुप होकर अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर कुछ भी 10वीं वाले के खिलाफ हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, फिर रेल मंत्री या मोदी मंत्री। आगे कह रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे बच्चों के अपने अपने कमेंट है। देखिए बच्चा तो यार स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, चाहे ITI वाला हो चाहे 10th वाला हो, हर किसी को जॉब चाहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। तो एक ही सॉल्यूशन है, वैकेंसी इंक्रीज। अब दूसरा सॉल्यूशन कि तैयारी कहाँ से करें, और हर रोज यही बातें बच्चे दिमाग में आती थी, और मुझसे बहुत सालों से बच्चा ये कह रहा था कि सर ऐसा स्टार्ट करें कि घर पे जब रहते हैं तो घर पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिस वजह से हम पढ़ाई तरीके से नहीं कर पाते और अच्छे तरीके से हम तैयारी नहीं कर पाते, और हम चाहते हैं मम्मी पापा का नाम रोशन करना, पर घर पे क्या है कि 3-3 4-4 साल खराब हो जाते हैं, ना तो जॉब ही लग पाती, ना ही घर वालों को सही से टाइम दे पाते हैं, और इसी पीड़ा में, इस दुख के साथ कुड़ कुड़ के हम जीते हैं, और आगे पूरा जीवन भी ऐसा ही बीत जाता है। तो इससे बढ़िया है आप यहाँ पर आइए। मैंने आपकी इस राय पर बहुत ज़्यादा सोचा, और एक ऐसी चीज़ हमने एक स्टार्ट करी जहाँ पर हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाएगी, और आपका सिर्फ काम होगा वहां रह के पढ़ना, कोई आपको खर्च नहीं देना, कुछ भी, वहां रहने का कोई खर्च नहीं है। हम जबकि वहां पे उस पूरे जो चीज बनाई है उसका हमने एक अच्छी वैल्यू खर्च करी है, उसका एक अपना रेंट भी होता है, एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। एक बहुत बड़ी आप 2-3 कमरों की बिल्डिंग लोगे तो ही खर्चा होता है, तो आप समझ सकते हो, पर वो खर्चा हम अपने आप से देंगे। टीचर के पढ़ाने का, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है, हम सबका खर्चा भी हम अपने पास से ही दे लेंगे शुरुआत के 100-200 बच्चों के लिए। उसके बाद चीजें धीरे धीरे, देखो एक सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा जिससे आगे वाले बच्चों को थोड़ी थोड़ी पेमेंट धीरे धीरे करके बढ़ाई जाएगी। तो अभी आप जो पहले 100-200 बच्चे हैं उनके लिए फायदा है कि आप टॉप तक ऐप में, टॉप तक ऐप प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जहाँ पे एक लॉगिन और रजिस्टर का वो आएगा ऑप्शन, रजिस्टर कर देना। रजिस्टर के बाद नंबर और सेंड OTP करके आप ऐप में चले आना। उसके बाद 200 रुपये रजिस्ट्रेशन। अब आपको सर ये 200 रुपये किस बात के, बच्चों सिर्फ खाने के पार्ट पर एक खर्च हम ले रहे हैं। खाने का खर्च क्यों ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि आप समझ सकते हो कि खाने का अगर खर्च नहीं लेंगे तो ऐसे शादी ब्याह में होता है ना, 4 रोटी ले ली, 1 खाई 3 फेंक दी, ऐसे वाला काम होगा। और जब आप कुछ देते हो किसी चीज को, आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, आपके 4 दोस्त खा रहे हो और पैसा आप दे रहे हो अपनी जेब से, तो आप बहुत ध्यान से खाते हो। तो पैसा जो खाने का है, खाना अन्न देवता है, वो खराब नहीं होना चाहिए। और उससे एक आइडिया भी रहता है कि इतना बच्चा आएगा तो इतनी व्यवस्था खाने की हमें बना के रखनी है। भाई 100 की जगह 150 बच्चा आने लग गया, ठीक है, हमने तो 100 तक की रजिस्ट्रेशन सोचे, बच्चा 150 या 200 तक पहली बारी में आ गया और हम मना भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें उनके खाने की व्यवस्था उस हिसाब से सोचनी पड़ेगी। भाई 200 के हिसाब से 200 बच्चों के खाने की व्यवस्था, इतना सामान लाना पड़ेगा कि भाई 200 बच्चे आने वाले हैं या 250 आने या 150 आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम सामान लाएंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन करा देना अपना, जिसमें जो भी खाने का खर्च होगा उसमें जो ये 200 रुपये जो रजिस्ट्रेशन के चार्ज है वो घट जाएंगे। जो भी आपका, जो वहाँ पे आप जब आओगे गुरुकुल में, आप जैसी बात रहेगी, जो भी खर्चा होता है अक्सर जहाँ पर भाई खाने का जो नॉर्मल खर्चा होता है वो आपसे खर्चा ले लिया जाएगा। आप यहाँ पर जुड़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा टॉप द FIV गुरुकुल, ये हमारा यूट्यूब चैनल है इस चीज के लिए, किसके लिए मेरे भाई, गुरुकुल के लिए। टॉप द FIV गुरुकुल, यहाँ पे सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और आप अगर
टॉप तक ऐप से ही तैयारी करना चाहते हो, 99 रुपये में जुड़कर टॉप तक ऐप से ही पढ़ सकते हो सभी कोर्सेज। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, हमारे गुरु कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। ये कॉलेज में ये सभी कोर्सेज कराए जा रहे हैं। इन सभी के लिए आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप हमसे कॉल व्हाट्सअप कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हो, और कमेंट जरूर बताएं मेरे प्यारे बच्चों। ये क्योंकि ये मुद्दा जो है इसमें आपकी राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कमेंट्स को भी आगे अक्सर दिखाया जाता है जब कोर्ट केस वगैरह होता है। तो आप अपने कमेंट जरूर करेंगे, क्या आईटीआई वालों के लिए ही जॉब मिले या फिर और देखिए एक बात देखिए, रेलवे में मैक्सिमम वैकेंसीज पे सभी आईटीआई वालों के लिए हैं। तो 10वीं वालों का भी बनता है कि भाई हमारे लिए भी तो कुछ वैकेंसीज होनी ही चाहिए, क्या हम रेलवे में कभी जॉब ही नहीं कर पाएंगे? तो वो उनका भी एक मुद्दा है। आईटीआई वालों का भी मुद्दा है, भाई 4-5 साल से बेवकूफ़ बना है कहीं ना कहीं, एक ऐसी ऐसी चीज़ से दिल लगाया जो चीज़ एक दिन में उनसे छीन ली गई, तो वो भी गलत है। तो आप बताइए क्या होना चाहिए? जय हिंद, जय भारत, रवि सभी को।